मैं जीव हूँ, दूध की मशीन नहीं। मैं जीव हूँ, मांस नहीं। ये पोस्टर लेकर के विंध्यवासिनी पार्क में खड़े हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अंकुर जी और उनकी टीम, ये लोग मूलतः देवरिया से हैं और ये वीगन बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। लोग वीगन हों, मांसाहार का त्याग करें, इससे रिलेटेड इनका कैंपेन चलता है। आज वर्ल्ड वीगन डे है, इस पे ये विंध्यवासिनी पार्क में है और यहाँ पर लोगों को जागरूक करें किस प्रकार से जानवरों के ऊपर अत्याचार होता है, कितनी क्रूएल्टी होती है और कई कारण ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और उन कारणों की वजह से जानवरों के ऊपर अत्याचार होता रहता है। उससे संबंधित ये लोग जागरूकता लोगों के बीच में फैलाते हैं। आइए बात करते हैं अंकुर जी से। अंकुर जी, आज आपका कैंपेन यहाँ तक आया है। आप जो कैंपेन चला रहे हैं, हमारी पिछली मुलाकात 15 अगस्त को हुई थी। आपका कैंपेन कहाँ तक पहुँचा है अभी? जी देखिए, जैसे तो आज 1 नवंबर है यानी कि वर्ल्ड वीगन डे, तो आज गोरखपुर के साथ ही 18 और भी शहरों में वर्ल्ड वीगन डे मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा एक टैगलाइन है कि फेस द ट्रुथ, यानी कि लोगों को सच से सामना कराना, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि कैसे दुग्ध उद्योग, अंडा उद्योग और मांस के पीछे की जो सच्चाई है, कैसे हमारे खान पान रहने की वजह से उनके ऊपर अत्याचार और क्रूरता हो रही है, जैसे कि हम वीडियोस में देख सकते हैं। और यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इन जानवरों के साथ अत्याचार और शोषण ना हो और इनको सही में न्याय मिले और उनको इतनी ही आज़ादी मिले जितनी इंसानों को है और जीने का हक मिले, तो ये तभी मुमकिन है जब हम सब वीगन बने। वीगन अर्थात यानी कि पशु पदार्थों का त्याग करना और एक पशु क्रूरता मुक्त जीवन शैली अपनानी। और यही आज वर्ल्ड वीगन डे में वीगन इंडिया मूवमेंट द्वारा हर जगह कई शहरों में किया जा रहा है। किस किस प्रकार से लोग मांसाहार कर रहे हैं, किस किस तरीके से जानवरों के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, इसको बताएं। देखिए, क्रूएल्टी कई तरह के। सबसे पहले तो हम अपने खाने में, यानी कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन में हमारी क्रूरता है हर जगह। पहले तो हम मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध भी अगर हम पीते हैं। पहले हमें लगता था कि दूध में कोई क्रूरता नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू या और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू हमें सच पता चल रहा है कि कैसे गाय भैंसों के साथ अत्याचार हो रहा है। मछली तो हम उनको उनके जीवन स्थल से अलग करते ही करते हैं, उनको पानी से निकालते हैं तो वो छटपटाते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि उनमें भी जान है, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हर जगह क्रूरता है, तो पहला चीज़ तो हमें अपने भोजन में सुधार करना चाहिए। हमें शहद नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए या उससे रिलेटेड पदार्थ नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरीके से हम क्रूरता करते हैं अपने पहनावे में। जब हम ऊन के वस्त्र पहनते हैं या सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, तो सिल्क की साड़ियों में भी क्या होता है कि जब सिल्क वॉर्म्स कुकून में होते हैं तो ज़िंदा उनको उबाल दिया जाता है ताकि रेशम ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो एक साड़ी के लिए कम से कम 6 से 7 हज़ार सिल्क वॉर्म्स को ज़िंदा उबाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पे एक क्रूरता है। और वूल में ये क्रूरता है ही है कि हम जो शीप्स होती है उनसे हम एक्स्ट्रा वूल निकालते हैं। एक्चुअल में जो ऊन होता है वो उनके लिए होता है, क्योंकि वो सर्दी एक इलाके में रहती है जहाँ पे उनके लिए वो हेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। और आजकल आप देख सकते हैं कि हम जो भी वस्त्र पहनते हैं ज़्यादातर कॉटन से बनते हैं या आर्टिफिशियल वूल से बनते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके बिना रहना मुमकिन नहीं हो। इनफैक्ट आज कोई भी स्वेटर पहन रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% पॉसिबिलिटी यही है कि वो आर्टिफिशियल वूल से ही बना हो। तो दूसरी चीज़ हो गई कि हमारे कैसे रहने सहने, यानी कि हमारे पहनावे में कैसे क्रूरता होती है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम ज़ूज़ में जाते हैं। ज़ूज़ भी हमें अवॉइड करना चाहिए, पशु सवारी अवॉइड करनी चाहिए। आज हमारे पास इतनी सारी मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं, तो क्यों उन घोड़ों का इस्तेमाल करना, चाहे शादियों में, क्यों गधों खच्चरों के ऊपर बैठ के जाना वैष्णो देवी या दर्शन करने, जब हम अपने पैरों पे जा सकते हैं, क्यों उनके साथ गलत व्यवहार करना। तो यही 4-5 तरीके से क्रूरता करते हैं हम अपने लाइफ में। तो आप लोग जो कैंपेन चला रहे हैं, लगभग हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे वीगन बनने का एक कैंपेन चल रहा है जो कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी दे रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो कहाँ तक अभी पहुँच चुका है? आप जो पिछली बार मिले थे और इस बार के बीच में आपको क्या डिफरेंस लगा और कहाँ तक आपने कैंपेन को अपने लोगों तक पहुँचा पाए हैं? जी देखिए,
एक ये कैंपेन है, इसमें समय तो लगेगा क्योंकि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को अभी तक सच्चाई नहीं पता है। सोशल मीडिया के थ्रू भी ये बहुत कम लोगों तक बात पहुंच पाती है और अगर पहुंचती भी है तो वो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हम कोशिश यही करें कि जहाँ जहाँ पे वीगन्स हैं या वीगन एक्टिविस्ट्स हैं वो एकत्रित होके वीकेंड पे या जब भी समय मिले हम आसपास अपने शहरों में इसके बारे में लोगों को अवेयर करते रहें। तो इसी के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकेंगे। और हाँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है कि हाँ, लोग समझते हैं इस बात को। लोगों से जब ये पूछो कि क्या आप एक जानवर को कटता हुआ देख पाते हैं, या वीडियो में देखो अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है क्या आप उसको देख पाते हैं, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यही है कि हाँ, इंसानियत अभी भी जागरूक है, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि जो ये उनके साथ हो रहा है वो गलत है। जी, आपके साथ में एक आर्यन जी हैं। आर्यन जी से भी जानेंगे। आर्यन जी, आपकी कैंपेनिंग जो चल रही है, अंकुर जी के साथ आप लगे हुए हैं और काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो आपका कैंपेन है वो कितना रंग दिखा रहा है, कितना लोग इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं और लोगों का रिएक्शन क्या रहता है जब आप लोगों के बीच में बताते हैं, समझाते हैं इसके बारे में? तो जी, जब से मैं इसी साल मैंने कैंपेन करना शुरू किया है, सबसे पहला हमारा एम ये है कि वीगनिज़म के बारे में लोगों को पता चले। यहाँ के लोगों को वीगनिज़म के बारे में मालूम ही नहीं है। जब किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम होगा तभी आप खुद में उसके बारे में बदलाव ला सकते हैं। तो हमारा काम ये है कि उन्हें मालूम हो। नए नए रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं जहाँ पे प्लांट बेस्ड मीट वगैरह का यूज़ होता है, जिससे ये हमारे वीगनिज़म कैंपेन का ही ये हम लोग का रंग ला रहा है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं और वीगन शैली अपना रहे हैं। पूरे दुनिया की अगर बात कहें, दुनिया की आबादी का 1% जो पूरी आबादी है वो वीगन है। लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आप लोगों को बताते हैं जी कि आप वीगन बने, आप मांसाहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब उन्हें बताते हैं कि क्रूएल्टी हो रही है जानवरों के साथ? तो जी, लोगों का रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव होता है और जब ये लोग ये सब वीडियोस देखते हैं तो उनके मन में एक करुणा भाव भी उत्पन्न होती है। लोगों को देख के बुरा लगता है कि ये चीज़ें होती हैं और लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीगन लाइफस्टाइल खुद में अपना सके और लोगों को फैला सकें। लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं ये सब देख के, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता। ज़्यादातर लोग को मालूम होता है कि गायों को और भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है, मगर जब उन्हें मालूम चलता है कि छोटे छोटे चूज़ों के साथ कितना अत्याचार होता है, छोटे छोटे मुर्गियों और बछड़ों के साथ कितना अत्याचार होता है, जब उनका यूज़ नहीं होता है तो उन्हें कत्ल खाने भेज दिया जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती करते आए थे अपने जीवन में पशु पदार्थ का प्रयोग करके। तो उनमें भी कई लोग रिजिड लोग भी मिलते हैं जो मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभियान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, इस वजह से जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे, जैसे जैसे हम कार्यकर्ता लोग इस बारे में जागरूकता फैलाएंगे, लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ेगी और अपना जीवन शैली अपनाएंगे वीगनिज़म का। आप लोगों ने जाना है अंकुर जी और उनकी टीम से कि वीगन क्यों होना है और किस प्रकार से अत्याचार आपके जानवरों के ऊपर हो रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अधिकतम लोग जानवरों का खुद कत्ल नहीं करते हैं, वो जाते हैं दुकान से लेकर के आ जाते हैं, तो उन्हें उनका जो कष्ट है वो पता नहीं चल पाता। वो अपनी आंखों के सामने जब जानवरों को हलाल होते हुए या मारते हुए देखेंगे तो उन्हें पता चलता है, तो उनके अंदर थोड़ी करुणा जागती है। तो जब लोग देखते हैं ऐसे वीडियोज़ तो उन्हें लगता है यार वास्तव में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो उनके अंदर जो है वो कई बार इनके साथ लोग कहते हैं कि हाँ छोड़ देंगे, अब आगे से नहीं करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। और इसका एक पॉजिटिव और सकारात्मक आपको पहलू देखने को मिलता है। लोगों का एक रिस्पांस जो है वो सकारात्मक आ रहा है इनकी कैंपेनिंग से। हम लोगों की राय जानेंगे और लोगों से पूछेंगे कि जो जीव हत्या है क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं, यहाँ पे पार्क में बहुत से लोग अभी हैं और उन लोगों से जानेंगे इसके बारे में। अंकुर जी की कैंपेनिंग है वीगन बनने के लिए, जो जीवों की हत्या हो रही है, आपको क्या लग रहा है जीवों की हत्या सही है अपने भोजन के लिए? नहीं सही है। तो लोग जो मांसाहार कर रहे हैं, क्या आप मांसाहार करते हैं? करते तो हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपके मांसाहार में एक जीव की हत्या हो रही है वो सही है? नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है, इसको छोड़ देना चाहिए या अभी कंटिन्यू रखना चाहिए? फिलहाल तो छोड़े ही हैं अभी 3 महीने से। तो आगे आप लोगों को क्या लगता है कि जीव हत्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं है, मान लीजिए उन सबका अपना लाइफ है, अपना जीवन है, ज़बरदस्ती उनको मारना, ज़बरदस्ती उनको काटना, उनको ज़बरदस्ती उनकी हत्या करना, मान लीजिए सब गलत ही है। तो आप मांस खाते हैं? हाँ सर, खाते हैं।
कब कब रेगुलर या नहीं, हमेशा नहीं, मतलब बहुत कम खाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो जीव हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं आप लोगों के ही कंजप्शन की वजह से? अगर आप लोग कंजप्शन करना बंद कर दें तो शायद ये बंद हो जाए। हाँ, शायद हम लोग ना खाएं तो नहीं होगा हत्या इन सब का भी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे मांस लोग क्यों खाते होंगे? अब वो तो मान लीजिए सबका अपना अपना आप रुचि होता आप होगा। क्यों खाते हैं? हम भी वैसे खाते, हमेशा नहीं खाते हैं, लेकिन मतलब खाते हैं सर। टेस्ट के लिए खाते हैं कि बॉडी बनाने के लिए या टेस्ट क्या? हो सकता है। तो अभी ये जो वीडियो आपने देखा है इसके बाद आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए आगे, आप क्या करेंगे? एक मतलब जीव हत्या नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब हम खुद नहीं खाएंगे तो शायद लोग उसकी हत्या भी नहीं करेंगे। जी जी, मतलब आप आगे से कोशिश करेंगे कि छोड़ दें? जरूर कोशिश करेंगे। खाना बंद कर दें और क्या। आप लोगों को क्या लगता है जानवरों की हत्याएं होनी चाहिए मांस के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी तक तो हम लोग नहीं जानते थे ये इतना बड़ा सच्चाई। और थैंक यू सो मच कि मतलब देखिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बट ये जो दिखा रहे हैं ऐसे वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखा था। और ऐसा नहीं कि मैं मांस नहीं खाता, दूध नहीं पीता, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन अभी ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा मैं ऐसा करूँगा, ऐसी गलती मुझसे होगी। इतनी तकलीफ़ें होती हैं उनको जब वो कटते हैं, तो जब वो भी जीव हैं, जिस प्रकार से हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हमारी जो चोट है वो काफ़ी हमें दुख देती है। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, उसको सही करते हैं। सोचिए कि सामान्य जीव है और वो उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। हम अपने जीव के टेस्ट के लिए या फिर आपके बॉडी बनाने के लिए बहुत से ऑप्शन है शाकाहार में जिससे आपकी बॉडी बन सकती है, जिससे आपको अच्छे टेस्ट मिल सकते हैं। आपको उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। जीवों की हत्या हो रही है और जीवों की हत्या से आपके भोजन के कारण हो रही है। सबसे बड़ी बात है आपके भोजन के कारण हो रही है आप जीवों की हत्या। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए और कोशिश करिए मांसाहार न करने की, या फिर जिससे ऐसे प्रोडक्ट का यूज मत करें जिससे भी किसी भी प्रकार के जीव की हत्या हो या उन्हें तकलीफ़ होती हो। देखते रहिए दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।